आज के वचन के लिए अपने हाथों को उठाओ और एक वचन की लिस्ट को मैं कहता हूं आप पढ़ें और आप उसे नोट करें और उन सभी वचनों को आप घर जाकर पढ़ेंगे। उन वचनों को हम पढ़ेंगे और उनकी लिस्ट को हम नोट करेंगे। निर्गमन अध्याय 29, 38 से लेकर 42 आयत तक, गिनती की पुस्तक 28 बाब 3 से 8 तक, इब्रानियों की पुस्तक 10 बाब उसका 10 आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 की 15, निर्गमन 12 की 46, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17वां आयत, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती उसका 5वां अध्याय 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 अध्याय 4 से 7 और 10 आयत तक। एक बार फिर से बोल दो ताकि सब नोट कर लें। निर्गमन 29 उसका 38 से 42 तक, गिनती उसकी 28 से 3 से 8 तक, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 10वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 तक, लूका 22 अध्याय उसकी 15वीं आयत, निर्गमन 12 अध्याय 46 आयत, यूहन्ना 19 की 36, उत्पत्ति 22 1 से 14 तक, उत्पत्ति 22 उसका 2 आयत, मत्ती 3 अध्याय उसकी 17 आयत, यूहन्ना 6वां अध्याय 55 से 56 आयत तक, मत्ती 5 और उसकी 17 आयत, लूका 22 की 15, यूहन्ना 10 की 18 और यशाया 53 4 से 7 और 10 आयत तक। सब कहो आमीन। लूका 22 उसकी 15 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। निर्गमन 29 उसकी 38 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि जो वेदी पर तुझे नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक के भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे को संगहीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदे के साथ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु के साथ चढ़ाना। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जब तुम भेड़ के बच्चे को चढ़ाना तो उसको मैदे के साथ चढ़ाना और दाख मधु या दाख रस आप बोल सकते हैं उसके साथ चढ़ाना। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाखरस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूं। अगर आपको आज का वचन समझना है तो आपको इसे घर जाकर इनकी आयतें भी पढ़नी होंगी। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझ में व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया हूं। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाखरस के साथ, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उस मेज के ऊपर, वो भेड़ खुद था
और मैदा लिया और दाखरस लिया और लिखा एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोलो आमीन। और इसलिए जीसस ने कहा था, ये लो मेरा लहू, ये दाखरस लो, ये मेरा लहू है, ये लो रोटी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। अगर आप पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने एक एक वचन को पूरा किया, बल्कि उसे ओवरलुक नहीं किया, उसे मिटाया नहीं, वरन उसे पूरा किया। वचन कहता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जा और अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए चढ़ा दे, तो वचन कहता है कि अब्राहम, उत्पत्ति 22 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। आप देखेंगे ना अगर बाइबल, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आदम और हवा से परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करता आया है। आज आप दुनिया को देखो, ऐसी बीमारियां, ऐसे डिप्रेशन मिलेंगे जो पहले कभी नहीं थे, क्योंकि पाप में हम आगे बढ़ गए हैं। पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल बड़े से बड़ा पाप आपको करवा सकता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनके अंगों के ऊपर लपेट कर उनके नंगेपन को दूर किया। वो चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई थी। यहां पर उसने कहा, अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, जिससे तू बहुत प्यार करता है। और लिखा कि अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्यों लादी उसने लकड़ी इसहाक के ऊपर? गधे के साथ क्यों नहीं चला गया वो? क्योंकि जब उसने इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादा तो ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के ऊपर भी लकड़ी को लादा जाएगा। जिस तरह इब्राहिम का बेटा इसहाक कुर्बान होने जा रहा है, बाप का बेटा कुर्बान होने के लिए जाएगा। तो इसहाक के ऊपर लकड़ी इसलिए लाद दी गई थी क्योंकि वो एक सिंबॉलिक क्रॉस था, जो परमेश्वर बता रहा था कि मेरा बेटा तुम लोगों के लिए उठाएगा। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जब भेड़ नहीं थी तो उसके पुत्र ने पूछा कि भेड़ कहां है? लकड़ी तो मेरे पे लाद दी, छुरी ले ली, आग ले ली है, पर भेड़ कहां है? तो अब्राहम ने कहा था 8 आयत में, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप भी करेगा। यानी परमेश्वर खुद इस जगत के लिए खुद एक भेड़ को भेजेगा, एक लैम्ब को भेजेगा, एक मेमने को भेजेगा जो आपके लिए कुर्बान होगा। आप बाइबल की पहली आयत को खोल लीजिए, आपको वहां भी जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। जहां पर गॉड का जिक्र है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी वहां सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही नहीं, वहां प्रभु यीशु भी थे और पवित्र आत्मा भी थी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो जीसस क्राइस्ट वो वर्ड थे जिसके कारण वो उजाला हुआ। और यूहन्ना में लिखा गया है कि वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और जब आदम बनाया, फिर जीसस क्राइस्ट अपीयर हुए और उनको कुर्बान किया गया। और उस भेड़ के कपड़े आदम और हवा को पहना दिए गए। अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कहा, इसको कुर्बान कर, जिससे तू प्यार करता है। जिस तरह बाप अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर के जो
अपने पुत्र से, यीशु मसीह से प्यार करता है। और लिखा जब वो कुर्बान करने के लिए जा रहा था तो इसहाक पर लकड़ी को लाद दिया, जिस तरह पिता ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्रॉस को लादा। और जब गए तो भेड़ नहीं थी। जब वो उसको कुर्बान करने लगा तो आवाज आई, अब्राहम, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं देख रहा था कि या तो अपने एक लौते को चढ़ाएगा, क्योंकि मैं इस जगत से प्यार करता हूं और क्योंकि मैं अपने एक लौते को पूरे जगत के लिए चढ़ा दूंगा। और वचन कहता है जब उसने रोका तो उसने देखा दूर। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? सीधा हम 13 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 उसकी 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ, एक झाड़ियों में फंसा हुआ, जो कंटीली झाड़ियां होती हैं। यह भी एक प्रोफेसी थी कि वो मेमना झाड़ियों में फंसेगा और सिर पर कांटों के ताज को डालेगा। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एवरीवेयर ये जीसस के बारे में बता रही। उन झाड़ियों के अंदर उसके सींग फंसे थे। अब सिंपल झाड़ियां, जो प्लेन झाड़ियां होती है, उसमें कोई फंसता नहीं है, लेकिन वो कांटेदार कंटीली झाड़ियां जिसमें फंसा हुआ था। जिस तरह जीसस के सिर के ऊपर जब आप देखते हो कांटों का ताज डाला गया था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ये एक मैसेज था कि एक लौता बेटा, जिस तरह तूने चढ़ाया है, मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी अपने एक लौते को दुनिया के लिए चढ़ाऊंगा और ये लोग जान जाएंगे मैं उनसे प्यार करता हूं। आज कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रेयर की? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, कुर्बान हुआ है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। जबकि उस भेड़ को मैदे के साथ और दाखरस के साथ चढ़ाना था, तो इसलिए परमेश्वर ने एक हाथ में रोटी ली और एक हाथ में दाखरस लिया। वो तो दिखा रहा था कि शुरू से जो पिता तुमको करने के लिए कह रहा था उसमें मैं था। अब तुम्हें भेड़ों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं। अब एक ही बार के लिए मैं कुर्बान होऊंगा और सबके लिए कुर्बान होऊंगा। तुम्हारी पाप बलि भी मैं हूं, तुम्हारी होम बलि भी मैं हूं, तुम्हारी मेल बलि भी मैं हूं। सब तरह की बलियों को मेरे अंदर तुम देखो और अब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होगा। और जो कोई इस कुर्बानी को स्वीकार करेगा उसके पाप माफ होंगे और उसका शरीर चंगा होगा। और पाप सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया की राइट नाउ, पहले भी थी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, निर्गमन 12 उसकी 1 से 14 आयत को, तो परमेश्वर ने उसमें भी जब इजराइलियों को छुड़ाना था तो कहा था, तुम जब भेड़ को खाओगे, मेमने को खाओगे, तो उसी रात मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। निर्गमन 12 उसकी 1 से 13 आयत। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब देखो, जब परमेश्वर ने लैम्ब को कुर्बान करना था तो परमेश्वर ने कहा मैं अब रीसेट कर रहा हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कैलेंडर ही मैंने चेंज कर दिया है।
क्योंकि यहोवा पिता के दिमाग में दो ही चीजें थी, एक आप और एक यीशु मसीह, और वो सब कुछ करता आया आपके इर्द गिर्द और यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वो पहली लाइन से आपको वहां मिलेंगे, पढ़ेंगे उसको। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। कैलेंडर चेंज। अपने पड़ोसी को बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। ऊंची आवाज में कहो, बोलो कैलेंडर चेंज, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना थी। आमीन। बोलो कैलेंडर चेंज हो गया। पढ़ेंगे आगे। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के उसने कहा तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, और वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक मेमना था परमेश्वर का। और जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र आएगा वहां आपको छुटकारा दिखेगा, आस दिखेगी, अंधे को आंखें दिखेंगी। और परमेश्वर ने कहा, आगे पढ़ेंगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। और वे उसके सिर्फ उसे कुर्बान ही नहीं करना है, उसके लहू को अप्लाई करना है। सिर्फ कुर्बान नहीं करना कि गला काटा खत्म, कहता उसका लहू लेना है और अपने द्वारों के ऊपर लगाना है। कि जीसस की कुर्बानी को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पर्सनलाइज करना है, उसके लहू को अपने जीवन पे लगाना है, स्वीकार करना है, अपने पापों की क्षमा को मांगना है। हां, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कड़वे साग पात के साथ खाना है। वो सताव कड़वा साग पात है। जब तुम यीशु को मानते हो, वो बाप जब गाली देता है वो कड़वा साग पात है। जब सरपंच बोलता है, भैन जी ਵਿਆਹ ਤੇ नहीं होना, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ कर देने, तो भांडे भी नहीं मिलने, ये कड़वा साग पात है। अगर जीसस को खाना है तो कड़वे साग पात के साथ खाना। अगर कड़वे साग पात के साथ नहीं खाओगे तो तुमने वचन तोड़ा है ना जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਵਾਂਡੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕੋ ਚੱਲੇ, ਭੂਆ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। और परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेमने को खाना तो कड़वा साग पात लेकर खाना, आग में भूज कर खाना, और लिखा उसकी हड्डी ना तोड़ना। अगर आप इसकी 46 आयत को जाएंगे तो कहता बलि पशु की कोई हड्डी मत तोड़ना। और अगर आप देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। आपको पता, जब क्रूस पे चढ़ाते थे तो वो व्यक्ति मर गया है कि नहीं, हमेशा उसके पैर की हड्डी को तोड़कर चेक किया जाता था। और जब भी चेक करते थे कि हड्डी मर गया बंदा कि नहीं, हड्डी तोड़ते थे, पटक। अगर तो आवाज आई तो इसका मतलब अभी जिंदा है। तो जब जीसस क्राइस्ट को चेक करने लगे कि मर गया कि नहीं,
उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसके नेजे के, उसके पसली के अंदर एक भाला मारकर लहू और पानी को बाहर निकाला गया था। और यह भी प्रोफेसी थी कि बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और जब जीसस की हड्डी नहीं टूटी, वहां तोड़ सकते थे, कोई रूल थोड़ी था, पर यह साबित करता है एक अन्य जाति के हाथों भविष्यवाणी पूरी करवाना कि मेरे बाप, मेरे परमेश्वर के पास इस पृथ्वी का पूरा अधिकार है, वो अन्य जातियों को भी अपने अधिकार में रखता है। हड्डी नहीं टूटी, कहता बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और कहता इसे पूरे घराने के लोग इसे बलिदान करें और सब मिलके इसे खाएं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से निर्गमन 1 से 14 के बीच में पढ़ेंगे जहां से रुका था। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। आमीन। कमर बांधे, क्योंकि जहां जीसस क्राइस्ट को आप इज्जत देंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर कहता वो रात तुम्हारे छुटकारे की रात होगी। कड़वा साग पात भूलना मत, जो यीशु के लिए सहना है उसे सहो, क्योंकि छुटकारा उसी के बाद आता है। वो जो शर्मिंदगी थी ना राजे की, वो शर्मिंदगी से आजादी उसी के बाद आती है। वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, गरीबी की हो, शराबों की हो, कहता जब तू जीसस को खाएगा कड़वे साग पात के साथ। क्यों कहेगा परमेश्वर कड़वे साग पात के साथ खाना है? क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम धर्मी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो सताए जाओगे, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे। धन्य हो तुम कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप देख लो, जीसस ने तो मैसेज दिया है शुरू से लेके एंड तक। कि मैं ही हूं शुरू से, बीच में, 2000 साल पहले और अब भी मैं ही हूं। आप प्रभु भोज को लेंगे, कमर बांधे, सच्चाई से अपनी कमर कसनी। आगे, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच कमर में, बांधे को फिर से पढ़ेंगे। उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, मेल की तैयारी के, गॉस्पल के जूते। आगे, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वचन को हाथ में रखना है और फुर्ती से खाना है, जूतियां पहन के खाना है। परमेश्वर आपको आपका लाइफस्टाइल दे रहा है कि क्या करना है आप लोगों ने, और कैसे आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ले सकते हैं। जीसस ने आपके लिए क्या किया है। आज प्रभु भोज आप लेंगे मेरे साथ कि प्रभु तूने कहा था जो मुझे खाएगा, यूहन्ना 6 उसकी 55 और 56 आयत, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपको समझ आ रहा है जो मैंने आपको समझाया है? आज बहुत लंबा वचन थे, इस शुरू से लेकर एंड तक। मेमने को चढ़ाना तो मैदा लेके आना और दाखरस लेके आना, और जीसस भी एंड में दाखरस और मैदे के साथ।
और मेमना वो खुद है। कड़वे साग पात के साथ खाना, सताव सहना, दुख सहना, मेहनत करना, फास्टिंग करना, प्रार्थना करना, इसहाक के ऊपर लकड़ी को लादना, क्रॉस को लादना, मेमने का उस झाड़ी में फंसे होना, जीसस क्राइस्ट का उस कीलों के ताज को पहनना, फिर उस मेमने का कुर्बान करना, यानी जीसस का कुर्बान होना। खुदावंद आपके संग हो और आपके परिवार के संग हो। अपने पड़ोसी को बोलो, जब मेमने को खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना। क्रिश्चियनिटी में दुखों को उठाना, इसे आसान मत बनाना। आमीन। वो आपको विक्ट्रीज देगा, जय देगा, आशीषित करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कड़वा साग पात आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। वो सबको खाना है। अगर आप क्रिश्चियन हैं रियल वाले, तो आपको खाना है। शुरू से लेके अब तक पूरी बाइबल जीसस क्राइस्ट और उसकी कुर्बानी के बारे में ही बताती आई है। वो चाहे आदम हवा में हो, अब्राहम के टाइम हो, पुराने नियम में हो, वो यीशु मसीह के बारे में ही बताती आई है।